एक बार मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी की मुलाकात एक युवक से हुई। वह अत्यंत विरक्त स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन संयोग से जिस लड़की से उसकी शादी हुई वह उसके विचारों से बिल्कुल अलग थी। दूसरा उसको कोई झेल नहीं सकता था, इतनी तेज तर्राट, एकदम जमीन आसमान का अंतर था। उस व्यक्ति की स्थिति इतनी दुखद थी कि रोज जली कटी सुननी पड़ती थी। वह आलू प्याज ना खाए तो थाली में आलू और प्याज ही परोसा जाए। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि केवल पानी के साथ रोटी खाई, और कभी ऐसा भी हुआ कि केवल पानी पीकर ही उठना पड़ा। उस आदमी ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं की, मतलब कि उस आदमी ने अपनी वाइफ को कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया, कभी कुछ डांटा नहीं किसी चीज़ के लिए। एक दिन वह प्रमाण सागर महाराज जी के पास में बैठकर धर्म चर्चा कर रहा था, और सामने के हॉल में उसकी पत्नी बैठी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही उसकी बच्ची रोई, पत्नी ने वहीं से आंखें दिखाई। उस व्यक्ति ने चर्चा को रोका और बोला कि महाराज श्री, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही वो गया, पत्नी ने ना जाने क्या क्या सुनाया। वो सब एक सामान्य आदमी के बर्दाश्त के लिए भी काबिल नहीं था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, केवल बच्ची को चुप कराकर 2 मिनट के बाद बच्ची के साथ मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के पास जाकर चुपचाप बैठ गया। उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उसने जवाब दिया, महाराज श्री, कर्म काट रहा हूँ। सच्चे अर्थों में उस व्यक्ति ने अपने कर्म काट लिए। उसने 2-3 साल के अंदर अपनी पत्नी का हृदय परिवर्तन कर दिया, और आज उसकी पत्नी उससे भी 2 कदम आगे है और दोनों एक साथ हैं। इसलिए ध्यान रखें कि यदि जीवन में विपरीत परिस्थिति आए, बिना प्रतिक्रिया करे अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहें और सही समय का इंतजार करें। तो इसे कहते हैं अपने कर्म काटना। बिना समता भाव रखे हम अपने कर्म नहीं काट सकते। ऐसी ही और भी कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सादर जय जिनेंद्र।